हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी दोस्तों को। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एक चाणक्य विद्यापीठ के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पर दोस्तों हमने हरियाणा सीईटी मेंस और ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके की एक सीरीज को शुरू किया हुआ था। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों हरियाणा जीके की, तो 25 क्वेश्चन जो है वो सीईटी के अंदर पूछे गए थे। आपकी बैकबोन कहलाती है भाई जैसे कि अगर आप हरियाणा के एग्जाम की तैयारी करे हो तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से आएंगे वो आपका हरियाणा जीके रहने वाला है। और इसी हरियाणा जीके की एक नई गजब सीरीज को हमने शुरू किया दोस्तों। और इसमें लास्ट क्लास में हमने बात की थी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा, जिसमें हमने बात की थी कि हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को भारत का 17वां राज्य बना और वो पूर्वी पंजाब से अलग हुआ और हमें 35.18% एरिया दिया गया। बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, हरियाणा के नाम के बारे में समझा कि किस प्रकार ये संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया। और फिर दोस्तों हमने बात की थी इस हरियाणा के रहने वाले अन्य नामों की, जिसमें ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा कहा गया, महाभारत में बहुधान्य कहा गया। इन सभी बातों पर हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी दोस्तों। आज हम अपने अगला टॉपिक पढ़ने की शुरुआत करें दोस्तों। और हरियाणा जीके में आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक का जो नाम है दोस्तों वो कौन सा रहेगा? इस टॉपिक का नाम रहने वाला है हरियाणा के इतिहास के स्रोत। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? टॉपिक का नाम है हरियाणा के इतिहास के स्रोत। स्रोत होते हैं सोर्स, यानी हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किन किन स्रोतों से मिलती है। क्या किताबों से मिलती है, क्या ग्रंथों से मिलती है, या अभिलेखों से मिलती है। और दोस्तों हरियाणा के इतिहास के स्रोत जब हम पढ़ेंगे तो इन्हें हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? इन्हें हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं इनके दो भाग कौन कौन से पढ़ने वाले हैं सर हम, तो एक तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं साहित्यिक स्रोत। कौन से स्रोत पढ़ेंगे? एक हम बात करेंगे दोस्तों साहित्यिक स्रोत की, जिन्हें हम लिटरेरी सोर्सेस के नाम से जानते हैं। और दूसरा हम बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। और याद रखिए दोस्तों, इन्हें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहा जाता है। अब आप पूछेंगे सर साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं और पुरातात्विक स्रोत जो है वो कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वो स्रोत होते हैं जो हमें लिखित रूप में मिलते हैं। क्या होते हैं सर? जो हमें लिखित रूप में मिलते हैं या जिनके हमें लिखित साक्ष्य मिले, वो सारे के सारे दोस्तों साहित्यिक स्रोत हो जाएंगे। और जो हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं, जो दोस्तों हमें कहां से प्राप्त होते हैं? खुदाई से प्राप्त होते हैं, तो वो हमारे सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो जाएंगे। अब लिखित रूप में हमें क्या चीजें मिल सकती है दोस्तों? तो लिखित रूप में अगर मैं बात करूं एग्जांपल की आपके सामने, तो आप लोग जानते हो दोस्तों लिखित रूप में हमें क्या मिल सकते हैं? सर हमें मिल सकते हैं वेद। क्या मिल सकते हैं? वेद। और जैन ग्रंथ मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं दोस्तों? जैन ग्रंथ मिल सकते हैं। और तीसरा मैं बात करूं तो बौद्ध ग्रंथ मिल सकते हैं। क्या मिल सकते हैं? बौद्ध ग्रंथ भी हमें मिल सकते हैं। और क्या मिल सकते हैं सर? और हमें मिल सकते हैं नवीनतम पुस्तकें। और क्या मिलेगी? और विदेशी वृत्तांत। और दोस्तों में क्या मिल सकती है? तो और हमें विदेशी वृत्तांत देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, जो हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। वैसे अगर हम बात करते हैं खुदाई से प्राप्त होने वाले, तो खुदाई से प्राप्त हमें कौन कौन सी चीजें हो सकती है? हम आंसर करेंगे सर हमें अभिलेख प्राप्त हो सकते हैं। क्या प्राप्त हो सकते हैं? अभिलेख और सिक्के। और क्या प्राप्त हो सकते हैं सर? अभिलेख प्राप्त हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, मूर्तियां। और क्या प्राप्त हो सकती है हमें? मूर्तियां प्राप्त हो सकती है दोस्तों, स्मारक प्राप्त हो सकते हैं हमें। और क्या खुदाई से प्राप्त हो सकता है सर? हमें यहां से चित्रित मृदु भांड भी मिले। क्या मिले? यहां से हमें चित्रित मृदु भांड। चित्रित का मतलब होता है चित्रकारी करना, मृदु होता है मिट्टी, और भांड होता है दोस्तों बर्तन, यानी हमें यहाँ पर मिट्टी के बर्तन देखने को भी मिले। तो हरियाणा के इतिहास के स्रोत को दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। एक हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की और दूसरा हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों कौन से सोर्सेज को? साहित्यिक स्रोत को सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे। अब हम हरियाणा के इतिहास के साहित्यिक स्रोत कौन से पढ़ेंगे दोस्तों? अब हम बात करने वाले हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में।
साहित्यिक स्रोत की दोस्तों मैं बात करता हूं तो इन्हें भी हम आगे चलकर दो भागों में बांटेंगे और इनके जो दो भाग हम पढ़ने वाले हैं, इसमें एक तो हम पढ़ेंगे धार्मिक स्रोत। कौन से पढ़ने वाले हैं? एक तो हम बात करने वाले हैं धार्मिक स्रोत। जिन ग्रंथों का संबंध धर्म से रहा वो हमारे कौन से हो जाएंगे? धार्मिक स्रोत, या हम इन्हें बोल देंगे रिलीजियस। क्या बोल देंगे? इन्हें हम बोल देंगे रिलीजियस सोर्सेस बोल देंगे दोस्तों। दूसरा होंगे गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक वो होंगे जिनका संबंध धर्म से नहीं होगा, यानी नॉन रिलीजियस हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? नॉन रिलीजियस सोर्स हो जाएंगे हमारे। चलिए, अब धार्मिक स्रोत में हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं? तो धार्मिक स्रोत में जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उनमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य। क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। चलिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म की हम बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। तो वो क्या हो जाएंगे? सारे के सारे हमारे धार्मिक स्रोत। उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? महाभारत के बारे में, धर्म से रिलेटेड है हमारे। और फिर हम बात करेंगे लास्ट में रामायण के बारे में। किसके बारे में? रामायण के बारे में। तो लास्ट में हम बात करने वाले हैं रामायण के बारे में। चलिए, ये बातें हम पढ़ने वाले हैं। वैदिक साहित्य में दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेद के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम वेद के बारे में बात करेंगे। वेद के बाद हम बात करेंगे उपनिषदों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? उपनिषदों के बारे में बात करने वाले हैं। और उपनिषदों के अलावा हम बात करेंगे आरण्यकों की। किसकी बात करेंगे? आरण्यकों की। ये सारी सारी बातें हम किसमें पढ़ेंगे? वैदिक साहित्य में। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पुराणों की। इसकी बात करेंगे। सर इसी के अंदर हमें पुराण भी पढ़ा देना, तो पुराण हम यहीं पढ़ेंगे। गैर धार्मिक स्रोत कौन से हो जाएंगे? गैर धार्मिक स्रोत में हो जाएंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें। कौन सी हो जाएंगी? महत्वपूर्ण पुस्तकें हो जाएंगी जिनका जो संबंध है वो धर्म से नहीं रहा। जैसे कि इनमें कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो पुस्तकें वो हो जाएंगी जो विदेशी राइटरों ने लिखी थी। किसने लिखी थी? विदेशी, जितने भी आपके क्या हुए विदेशी भारत आए थे, उन विदेशियों ने हरियाणा के ऊपर जो किताबें लिखी, उनकी बात हम गैर धार्मिक स्रोत के अंदर दोस्तों करने वाले। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं वैदिक साहित्य के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं? वैदिक साहित्य के बारे में। देखिएगा, वैदिक साहित्य, अगर मैं बात करता हूं वैदिक साहित्य की, तो वैदिक साहित्य में हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे दोस्तों वो कहलाएंगे वेद। वो आपके क्या कहलाएंगे? वो आपके वेद कहलाएंगे। सबसे पहले समझते हैं इस वेद के बारे में। तो याद रखिए दोस्तों, वेद शब्द को मैं समझाऊं आपको, तो याद रखिएगा वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। वेद शब्द का मतलब क्या होता है? सर वेद शब्द का जो मतलब होता है वो ज्ञान होता है। वेद शब्द का जो मतलब होता है वो नॉलेज होता है। याद रखिए दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा वेदों की संख्या कितनी है? सर वेदों की संख्या जो है 4 है। और वो 4 वेद आपसे पूछे तो हम आंसर करेंगे सबसे पहला वेद ऋग्वेद। सबसे पहला वेद कौन सा पढ़ाया था मैंने आपको? ऋग्वेद। दूसरा वेद याद रखेंगे सामवेद। कौन सा पढ़ाया था? सामवेद। लास्ट क्लास देखिएगा, उसमें ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको बताया था। तीसरा जो वेद है दोस्तों वो यजुर्वेद। और चौथा जो वेद है हमारा उसका नाम है अथर्ववेद। क्या नाम है उसका? उसका नाम है अथर्ववेद। तो ये 4 तरह के वेद थे। और इन 4 तरह के वेदों में से ऋग्वेद में हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिली। और इस ऋग्वेद में हरियाणा का हमें एक नाम देखने को मिला। और हरियाणा का जो नाम देखने को मिला वो दोस्तों याद रखिए रज हरियाणा था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, बताइएगा ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया? हम आंसर कर देंगे कि सर ऋग्वेद के अंदर हरियाणा को किस नाम से पुकारा गया? तो ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा नाम से पुकारा गया। किस नाम से पुकारा गया? ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणा के नाम से पुकारा गया। तो ये बात थी वेद की। मैंने आपको बताया भी था, अगर आपसे ये पूछ ले बताइएगा ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद के अंदर मंडलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा ऋग्वेद में अगर वो मंडलों की संख्या आपसे पूछ ले तो कितनी बतानी है? 10। और 10 में से मैंने आपको एक बताया था ऋग्वेद का कौन सा मंडल? सर ऋग्वेद का 7वां मंडल। याद रखिएगा ऋग्वेद का 7वां मंडल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा, क्योंकि ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है इसके
अंदर एक लड़ाई हुई थी और वो हुई थी दशरागे युद्ध की लड़ाई। कौन सा था सर? वो दशरागे युद्ध था, जिसमें 10 राजाओं ने मिलकर एक नदी के किनारे, और उस नदी का नाम था दोस्तों पुरुषणी नदी। कौन सा नाम था? पुरुषणी नदी। और इसी पुरुषणी नदी के किनारे लड़ाई लड़ी, जिसमें एक साइड लड़ रहा था भरतवंश का महान शासक सुदास। कौन लड़ रहा था? भरतवंश का महान शासक सुदास, और सुदास के सामने लड़ रहा था त्रसदस्यु, जिसमें त्रसदस्यु की दोस्तों हार हुई थी। और कौन जीत गया था? जिसमें जीत गया था सुदास। कौन जीत गया था? सुदास जीत गया था। और इसी का ही उल्लेख हमें किस मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा बताइए? वेदों में कौन सा वेद हरियाणा की जानकारी देता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रज हरियाणे। हरियाणा में कौन सा युद्ध सर? दशरागे युद्ध। कौन सी नदी की बात करता है? वो पुरुषणी नदी। और ये याद रखिए दोस्तों, ये सुदास ने लड़ा था, जो भरतवंश का सबसे महान शासकों में से एक हुआ था। और आगे जब मैं आपको महाभारत के बारे में बताऊंगा तो वहां पर भी हमारा यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। ये बात थी हमारी किसकी? वेदों की। तो वेद में यहीं से हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। दूसरा दोस्तों, अब जिस बात पर हम बात करेंगे, जिस पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं, वो कौन सा है समझिएगा। वेद के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं पुराणों की। इसकी बात कर लेते हैं पुराणों की। याद रखिए दोस्तों, अगर मैं पुराण शब्द की बात करता हूं तो पुराण का मतलब जो होता है वो होता है प्राचीन। पुराण का मतलब क्या होता है? पुराण का मतलब होता है प्राचीन, यानी जो पुरानी कथाओं को बताएंगे वो क्या कहलाएंगे? पुराण। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? हम आंसर करेंगे पुराणों की संख्या 18 है। जिसमें अगर मैं एक पुराण की बात करता हूं दोस्तों, तो आपने नाम सुना होगा वायु पुराण का। कौन से पुराण का नाम सुना होगा? वायु पुराण। याद रखिएगा, वायु पुराण जो है दोस्तों, ये कहता है कि हनुमान जी, आपने भगवान हनुमान का नाम सुना होगा, आपने हनुमान चालीसा जरूर पढ़ी होगी। तो कहा जाता है हनुमान जी जो थे, इनका जो जन्म है वो हरियाणा में हुआ था। और हरियाणा में पूछे कहां पर हुआ था? कैथल में। कहां पर हुआ था? कैथल में। एचएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ था, किस पुराण के अनुसार हरियाणा में हनुमान जी की जन्म स्थली कैथल बताई गई है? तो हम आंसर करेंगे वो कौन सा पुराण है? वायु पुराण। दूसरा बात करता हूं दोस्तों, वायु पुराण के बाद याद रखिएगा दूसरा जो पुराण आता है वो सकंद पुराण। कौन सा? सकंद पुराण आएगा दोस्तों। और याद रखिएगा सकंद पुराण की जब मैं बात करता हूं तो सकंद पुराण के अंदर भी सर हमें हरियाणा राज्य के नाम देखने को मिले। एक तो इसमें हरियाणा राज्य का नाम हमें जो देखने को मिला उसका नाम था हरियाला। क्या नाम था? हरियाला। और दूसरा याद रखिए दोस्तों, इसी सकंद पुराण के अंदर सर हमें कुरुक्षेत्र का भी नाम देखने को मिला। और इसके अंदर कुरुक्षेत्र का जो नाम दिया गया वो था हरिक्षेत्र। क्या नाम था दोस्तों? सर वो हरिक्षेत्र दिया गया। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए सकंद पुराण के लेखक कौन है? तो याद रखिए दोस्तों, सकंद पुराण जो है वो महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। किसने लिखा था? महर्षि वेदव्यास ने। और इसी महर्षि वेदव्यास ने इस पुराण को किस भाषा में लिखा? तो आंसर कर देंगे सर, इनके द्वारा ये पुराण संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो पहला पुराण हमने वायु पुराण पढ़ा, दूसरा हमने सकंद पुराण पढ़ा। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे तीसरे पुराण की। और तीसरा जो हमारा पुराण हमें देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है वामन पुराण। कौन सा पुराण हो जाएगा? वो वामन पुराण। और अगर मैं बात करता हूं इस वामन पुराण की, तो याद रखिएगा इस वामन पुराण के अनुसार हरियाणा के अंदर 9 नदियों का वर्णन किया गया है। हरियाणा के अंदर कितनी नदियां थी? तो प्राचीन हरियाणा के अंदर 9 नदियां हुआ करती थी। और इन्हीं 9 नदियों का वर्णन किया गया है इसके अंदर। और इन 9 नदियों की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो याद रखिएगा आपने सरस्वती का नाम सुना होगा, आपने अंशुमती का नाम सुना होगा, अंशुमती आएगा, ठीक है, हिरण्यवती, वेतरणी, आपगा, मंदाकिनी, मधुशर्वा, कौशिकी और द्वस्तती। तो ये प्राचीन काल के अंदर हरियाणा में कितनी 9 नदियां हुआ करती थी। और इन्हीं 9 नदियों का जो जानकारी हमें मिली वो किस पुराण में मिली? वामन पुराण में। अगर आपसे पूछ ले वामन, तो वामन का मतलब क्या होता है? सर वामन का मतलब होता है नाटा, यानी जिसका कद छोटा होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? नाटा कहलाएगा या बोना कहलाएगा दोस्तों। और याद रखिए वामन का मतलब होता है नाटा। इसके अंदर भगवान विष्णु का, किसका?
भगवान विष्णु का वामन अवतार दिखाया गया, क्योंकि भगवान विष्णु ने जिस राक्षस ने पूरी धरती और पूरे आकाश पाताल पर कब्जा किया, उसी से भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके 3 कदम की भूमि मापी थी। कितनी? तो याद रखिए, भगवान विष्णु से इससे 3 कदम भूमि मांगी थी, और 3 कदम भूमि जो मांगी उसकी पूरी कहानी जो है किस पुराण में लिखी गई? सर वो वामन पुराण में लिखी गई। तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, पुराणों में हनुमान जी की जन्म स्थली कौन सा बताता है? वायु पुराण। हरियाणा का नाम हरियाला स्कंद पुराण में, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र को स्कंद पुराण में। वामन पुराण के अनुसार प्राचीन हरियाणा में कितनी नदियां? 9 नदियां हुआ करती थी। वामन का मतलब पूछे छोटा हो जाएगा। और वामन पुराण किस भगवान से संबंधित है? भगवान विष्णु से। और भगवान विष्णु ने कितने कदम की भूमि मांगी थी? 3 कदम की भूमि दोस्तों इसके अंदर मांगी थी। आगे बात करते हैं, और अगर आपसे एक क्वेश्चन पुराणों से और आ जाए और आपसे ये पूछ ले जाए, बताइए सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार आपका, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? तो आंसर करिएगा सर, सबसे प्राचीन पुराण का जो नाम है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। और याद रखिए सबसे प्राचीन कौन सा है? सर यही मत्स्य पुराण, जिसके अंदर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। तो आपको वेदों के बारे में बताया। अब हमने बात करी दोस्तों किसके बारे में? हमने बात की पुराणों के बारे में। और अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो देखिएगा चीजों को। अब हम बात करने वाले हैं उपनिषदों के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं? उपनिषदों की। उपनिषद। उपनिषद की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, आपको पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर। इसका मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो सर वो हमारा उपनिषद कहलाता है। पुराने समय में जब लोग गुरुकुल में जाया करते थे, तो गुरु जो है वो पेड़ के नीचे बैठा होता था शासन पर, और जो बच्चे हैं वो इनके पास बैठकर गुरु के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी उसे ग्रहण करते थे। और यही चीज क्या कहलाती है? ये उपनिषद ही कहलाती है। उपनिषदों की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आपसे अगर वो ये पूछ ले, बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आप लोग आंसर कर देंगे सर इसकी संख्या कितनी है? 108। और इन 108 की बात आई है तो हमारे लिए एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसमें एक तो पूछा जाता है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा पूछा जाता है? छांदोग्य उपनिषद। मोस्ट इंपोर्टेंट है छांदोग्य उपनिषद। और छांदोग्य उपनिषद की दोस्तों मैं बात करूं तो याद रखेंगे सर, छांदोग्य उपनिषद के अंदर हरियाणा की सामाजिक जानकारी या हरियाणा की सामान्य जानकारी, हमें प्राचीन हरियाणा की, यहाँ पे प्राचीन हरियाणा कर लेना। तो दोस्तों प्राचीन हरियाणा की हमें सामान्य जानकारी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? प्राचीन हरियाणा की बिल्कुल सामान्य जानकारी वो छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिली। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक होता है मुंडकोपनिषद। कौन सा होता है दोस्तों? मुंडकोपनिषद होता है। और मुंडकोपनिषद की मैं बात करूं आपके सामने तो आप लोग याद रखेंगे सर, मुंडकोपनिषद के अंदर जो है भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य हमें देखने को मिला। और भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा दोस्तों? तो भारत देश का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। ये है क्या? बिल्कुल नहीं सर, वो है सत्यमेव जयते। कौन सा हो जाएगा? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत। अब आपको यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है? ये मुंडुक्य है, वो मांडुक्य होता है। सत्यम शिवम वाला जो होता है वो मांडुक्य है। तो वो आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा बताइए मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। तो हम आंसर करेंगे मुंडक की बात कराए तो सत्य हो जाएगा, और मांडुक्य की बात कराए तो यहां से हमें लिया क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। क्या लिया यहां से? सर यहीं से लिया गया है सत्यम शिवम और सुंदरम। उसके बाद दोस्तों एक और आता है आपका, और इसका नाम होता है कठोपनिषद। अगला जो उपनिषद आएगा इसका नाम होता है कठोपनिषद। और अगर मैं बात करता हूं कठोपनिषद की तो इसके अंदर किसका वर्णन किया गया? सर इसके अंदर भगवान यमराज ने नचिकेता के साथ जो संवाद किए थे, संवाद नहीं ये संवाद, संवाद का मतलब होता है वार्तालाप करना। तो यमराज और नचिकेता के बीच में
जो बात हुई थी, जितनी भी वार्तालाप हुई, उनके बीच का संवाद जो था दोस्तों, इसी संवाद के वर्णन किसमें किया गया सर, वो कठोर उपनिषद में किया गया। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है सर, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। संख्या पूछे 108 हो जाएगा। छांदोग्य उपनिषद में किसकी जानकारी, प्राचीन हरियाणा के सामान्य जानकारी मिली। मुंडक उपनिषद में राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया। मांडुक्य उपनिषद से सत्यम शिवम सुंदरम, और कठोपनिषद से यमराज और नचिकेता के बीच में दोस्तों जो संवाद हुआ वो लिया गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आरण्यकों की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे आरण्यकों की। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर आरण्यक क्या होते हैं। आरण्यकों की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो ये आपके अरण्य शब्द से निकला है। किससे निकलता है, अरण्य से। और अरण्य जो शब्द है दोस्तों, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जंगल। क्या होता है, जंगल। तो अरण्य का जंगल होता है अर्थ। अगर मैं बात करता हूं आरण्यक, यानी जंगलों में बैठकर, यानी जंगलों में बैठकर लिखे गए ग्रंथ। जंगलों में बैठकर लिखे गए जो ग्रंथ थे दोस्तों, वो क्या कहलाए सर, वो आरण्यक ही कहलाए थे। तो याद रखिए, आरण्यक का मतलब पूछ लिया जाता है, हरियाणा से किसी भी आरण्यक का संबंध नहीं है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। चलिएगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक ब्राह्मण ग्रंथ यहीं पे लिखवा देता हूं मैं, जिसका नाम है जैमिनी ब्राह्मण। क्या नाम है, जैमिनीय ब्राह्मण। तो जैमिनीय ब्राह्मण की दोस्तों मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं जैमिनीय ब्राह्मण की, तो आप लोग याद रखेंगे सर, जैमिनीय ब्राह्मण जो है वो प्राचीन हरियाणा की सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक जानकारी हमें देता है। राजनीतिक, तो ये बात आपको याद रखनी है, प्राचीन हरियाणा की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जानकारी हमें किस में से मिलती है, हम आंसर कर देंगे दोस्तों। इसकी जो जानकारी हमें मिली वो किस में मिली सर, वो जैमिनीय ब्राह्मण में मिली। किस में मिली दोस्तों सर, वो हमें जैमिनीय ब्राह्मण के अंदर देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इन बातों को नोट करेंगे, फिर हम बढ़ते हैं आगे। और अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं किसके बारे में सर, अगले पॉइंट, यानी अब हम जैन साहित्य और अब हम बौद्ध साहित्य की बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पहले बात करते हैं बौद्ध साहित्य। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बौद्ध साहित्य की। समझिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों बौद्ध साहित्य की, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो बौद्ध धर्म से होती है। किससे होती है, बौद्ध धर्म से होती है। पहले कुछ बातें बौद्ध धर्म के बारे में समझेंगे कि सर बौद्ध धर्म की अगर हम बात करते हैं, तो इस धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, इस धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों, उनका नाम आपसे पूछे तो आंसर करेंगे सर, इस बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध। कौन माने जाते हैं दोस्तों सर, इसके संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध। और याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है, बताइए लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया। क्या पूछेगा आपसे पूछेगा लाइट ऑफ एशिया। और लाइट ऑफ एशिया अगर आपसे वो पूछ रहा है, या एशिया का ज्योतिपुंज, आपसे क्या पूछेगा, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया। तो एशिया का जो ज्योतिपुंज कहलाता है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है, तो सर वो महात्मा बुद्ध को ही कहा जाता है। ज्योतिपुंज क्या कहते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और याद रखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध वो शख्स था या वो शख्सियत थी जिनके बचपन का जो नाम था वो क्या हुआ करता था, सिद्धार्थ हुआ करता था। और याद रखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध जो हैं, इन्हीं की मैं बात करता हूं, तो इनका जन्म आपसे पूछा जाएगा 563 बीसी के अंदर। इनका जो जन्म है सर, वो नेपाल के समीप, कहां पे, नेपाल के समीप एक जगह पड़ती है कपिलवस्तु, और इसी कपिलवस्तु के समीप एक गांव पड़ता है। कौन सा, इसी कपिलवस्तु के समीप एक गांव पड़ता है जिसका नाम है लुम्बिनी ग्राम। क्या नाम है,
लुम्बिनी ग्राम, और इसी लुम्बिनी ग्राम में जन्म हुआ था किसका? तो सर लुम्बिनी ग्राम में पैदा हुए थे गौतम बुद्ध। कौन पैदा हुए? गौतम बुद्ध जो है वो लुम्बिनी ग्राम में ही दोस्तों पैदा हुए थे। ये बात आपको याद रखनी है। अब धर्म नहीं पढ़ना हमें, हम धर्म हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब हमें सिर्फ बौद्ध साहित्य पढ़ना है। बौद्ध साहित्यों की मैं बात करूं तो इस धर्म से संबंध रखने वाले कुछ साहित्यों में दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अंगुत्तर निकाय के बारे में। किसकी बात करने वाले हैं सर? सबसे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस अंगुत्तर निकाय से आ रहा है। और अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों अंगुत्तर निकाय की, याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय के अंदर हमें किन महाजनपदों की जानकारी मिली? तो अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी। कितने महाजनपदों की? 16 महाजनपदों की। और याद रखिए दोस्तों 16 महाजनपदों में एक महाजनपद हुआ करता था जिसका नाम था कुरु महाजनपद। कौन सा हुआ करता था? कुरु महाजनपद। और याद रखिए दोस्तों ये कुरु महाजनपद जो था इसकी राजधानी भी आपसे एग्जाम में पूछी गई है। तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी इसकी राजधानी का नाम क्या था? सर इंद्रप्रस्थ। आज जो दिल्ली है दोस्तों वो उस समय में इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। और याद रखिएगा उस समय इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। एक बार क्वेश्चन आया था, बताइए कुरु महाजनपद के अंदर किस किस एरिया को शामिल किया गया? तो हरियाणा का एरिया शामिल था। और हरियाणा का कौन सा? सर करनाल और कुरुक्षेत्र वाला एरिया शामिल किया गया। दूसरा इसमें एरिया शामिल किया गया उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का एरिया शामिल किया गया मेरठ वाला। और तीसरा इसके अंदर दिल्ली का एरिया शामिल किया गया। तो ये 3 आपके एरिया से मिलकर बना हुआ महाजनपद था। इसी को हमने कुरु महाजनपद का नाम दिया। और कई बार एक क्वेश्चन आपका सीधा सा पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है बताइए दक्षिण भारत का, क्या पूछ लेता है? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद दोस्तों अगर वो आपसे पूछे तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो सर वो अश्मक हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? सर वो अश्मक ही हुआ करता था। और याद रखिए दोस्तों अश्मक की राजधानी आपसे पूछे तो हम आंसर करेंगे। अश्मक की राजधानी हमसे पूछे तो हम आंसर कर देंगे सर वो पोतन हुआ करती थी, या इसे हम पोतली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोतली भी या पोटली भी इसे क्या बोला जाता है? बोला जाता है। अंगुत्तर निकाय की बात आई तो हमने बात की 16 महाजनपदों की। और 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी एक बौद्ध धर्म का भी ग्रंथ देता है और उसका नाम है भगवती सूत्र। कौन सा देता है? सर वो भगवती सूत्र है। अंगुत्तर निकाय के बाद दोस्तों दूसरा जो नाम आता है वो आता है दिव्यावदान का। किसका नाम आएगा? दिव्यावदान का। और दोस्तों मैं दिव्यावदान की जब बात करता हूं तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय भी इंपॉर्टेंट है, दिव्यावदान भी इंपॉर्टेंट है। दिव्यावदान के अंदर हमें हरियाणा के किस शहर का वर्णन मिलता है? तो दिव्यावदान में हमें हरियाणा के अग्रोहा शहर का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? सर हरियाणा का एक शहर है जिसका नाम है अग्रोहा। और ये अग्रोहा जो है हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। महाराजा अग्रसेन की ये राजधानी रहा अग्रोहा। इसका पुराना नाम अग्रोध का था। तो दिव्यावदान में अग्रोहा का वर्णन किया गया। उसी प्रकार तीसरा जो हम नाम लिखेंगे दोस्तों वो हो जाएगा मंजीम निकाय। क्या नाम हो जाएगा? मंजीम निकाय। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2018 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए ही आए। और मंजीम निकाय की दोस्तों मैं बात करता हूं तो एग्जाम में पूछा गया मंजीम निकाय में हरियाणा के किस शहर का वर्णन किया गया? तो आंसर कर देंगे हरियाणा के रोहतक शहर का वर्णन। किसका वर्णन किया गया? तो सर मंजीम निकाय के अंदर हरियाणा के रोहतक का वर्णन किया गया दोस्तों। तो पहला हमने अंगुत्तर निकाय पढ़ा, दूसरा हमने दिव्यावदान पढ़ा और तीसरा हमने मंजीम निकाय। चौथा बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वो भी रहने वाला है। उसका नाम था पंपज सूदनी। क्या नाम था? सर उसका नाम पंपज सूदनी था। सर पंपज सूदनी में किसकी जानकारी मिली? तो पंपज सूदनी के अनुसार महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाने वाले महात्मा बुद्ध जो हैं वो भारत आए। तो महात्मा बुद्ध भारत आए इस बात की जानकारी हमें कौन सा ग्रंथ देता है? तो वो पंपज सूदनी। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया बताइए निम्न में से ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? ऑप्शन में मिला दिव्यावदान, मंजीम निकाय, पंपज सूदनी और चौथा मिला भगवती सूत्र। तो मैंने भगवती सूत्र की बात नहीं की। ये चारों के चारों ग्रंथ आपके किस धर्म से संबंधित है? ये चारों के चारों दोस्तों आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है? सर ये चारों के चारों बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे क्या है? ग्रंथ
ग्रंथ हैं दोस्तों। तो इतनी बात आपको पता चली। बौद्ध साहित्य हमने पढ़ा, बौद्ध साहित्य में चारों ग्रंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों की जानकारी देता है। दिव्यावदान अग्रवा शहर के बारे में बताता है। मंजीम निकाय में रोहतक का वर्णन मिला। और पंपस सूदनी के अनुसार महात्मा बुद्ध जो है वो भारत में आए, और भारत में तो आए थे लेकिन भारत में ये कहां पे सर, इन्होंने हरियाणा का भ्रमण, इन्होंने पूरे जब भारत का भ्रमण किया तो इन्होंने सर हरियाणा का भी भ्रमण किया। तो भारत में ये किस शहर में भी आए थे? हरियाणा में। और हरियाणा में कहां पर आए सर, हमें ये तो बताओ। तो याद रखिएगा हरियाणा के यमुनानगर शहर में। कहां पर? हरियाणा के यमुनानगर शहर में हमें इनके अवशेष देखने को मिलते हैं। कौन से शहर में? हमें हरियाणा के यमुनानगर शहर में इनके अवशेष देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये सारी की सारी बातें आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है, जो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जैन साहित्य के बारे में। फटाफट इतनी सी बातों को आप लोग छापिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करने वाले हैं हम जैन साहित्य के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में सबसे पहले हम समझेंगे जैन धर्म की बात को। धर्म की बात आई है दोस्तों तो आपको पता होगा सर कोई ना कोई इसका संस्थापक रहा होगा, कोई ना कोई इसका फाउंडर जरूर रहा होगा। इसका जो संस्थापक हुआ दोस्तों वो ऋषभदेव हुआ। कौन हुआ? ऋषभदेव। जैन धर्म के अगर पूछे संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और याद रखिएगा दोस्तों इस जैन धर्म के अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने तीर्थंकर हुए? यानी सर इसके अंदर कुल 24 गुरु हुए। और इन 24 गुरुओं में 24वें नंबर के जो गुरु हुए, 24th नंबर जो आता है दोस्तों वो किसका आया? तो वो आया महावीर स्वामी का। तो अगर आपसे पूछे जैन धर्म के अंदर अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान हुआ करता था, जिनका जन्म कुंडलवन में हुआ था। कहां पे हुआ था सर? इनका जन्म कुंडवन या कुंड ग्राम में हुआ दोस्तों। अब जैन साहित्य का एक और नाम होता है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पूछा जाएगा आगम का संबंध किस से है? हम आंसर करेंगे सर आगम जो है इनका जो संबंध है वो किस चीज से है? आगम का संबंध दोस्तों याद रखेंगे आपका हो जाएगा जैन साहित्य से। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले हम जिस जैन साहित्य की, उस जैन साहित्य का नाम है भद्रबाहुचरित। कौन सा नाम है? भद्रबाहुचरित। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कथाकोश। एक हम बात करेंगे भद्रबाहुचरित के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे कथाकोश के बारे में। बताइएगा दोस्तों। भद्रबाहुचरित की अगर मैं बात करता हूं और अगर मैं बात करता हूं कथाकोश की, तो इन दोनों शहरों की दोस्तों बात, इसमें एक शहर का वर्णन मिला इन दोनों ग्रंथों में और उस शहर का नाम था अग्रोहा। तो अग्रोहा का वर्णन में किसमें किया गया? भद्रबाहुचरित। और दूसरा कथाकोश में किया गया दोस्तों। अगर मैं बात कर लेता हूं कि सर हरियाणा भारत देश के अंदर जो जैन धर्म था, जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो किया गया दोस्तों हरियाणा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन थे? तो सर वो जैन धर्म के कवि हुए जिनका नाम था लोहाचार्य। क्या नाम था? लोहाचार्य। क्वेश्चन क्या आएगा बताइए? हरियाणा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला जो शख्स था उसका नाम बताइए? लोहाचार्य। और लोहाचार्य का जो संबंध रहा दोस्तों वो किस क्षेत्र से रहा? तो इनका जो संबंध रहा दोस्तों सर वो अग्रोहा से रहा। कहां से रहा? अग्रोहा से रहा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो यहां से एक ही बात पूछेगा, या तो आपसे जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा या पूछेगा बताइए भद्रबाहुचरित और कथाकोश में हरियाणा के किस शहर का वर्णन किया गया? आंसर कर देंगे किसका किया गया? अग्रोध का या अग्रोहा का वर्णन दोस्तों इसमें किया गया। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों को, और इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों हम कुछ अन्य पुस्तकों की। मैंने कहा कुछ अन्य पुस्तकें हम पढ़ेंगे या कुछ अन्य वृत्तांत पढ़ेंगे जो हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। तो अन्य पुस्तकों में विदेशी वृत्तांत भी पढ़ाते हुए चलूंगा मैं आपको। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? किताब उल हिंद। पहले समझिएगा आप लोग किताब उल हिंद की बात। इसी किताब को कहा जाता है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद की मैं बात करता हूं दोस्तों, याद रखिएगा इसका जो लेखक था उसका नाम था अल बरूनी।
जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और इसी किताब के अंदर हमें हरियाणा के किस शहर का वर्णन मिलता है? हरियाणा के स्थानेश्वर का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? स्थानेश्वर का। इस स्थानेश्वर का आज क्या नाम है? आज इसका नाम है थानेसर। क्या नाम है? थानेसर। ये कहां पे पड़ता है? तो सर ये पड़ता है वर्तमान में हमारा कहां पे? कुरुक्षेत्र में। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मुगलों का द्वीप। इसका उपनाम पूछे तो क्या हो जाएगा? सर इसे मुगलों का द्वीप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो किताब है दोस्तों, इसकी बात मैं अगर बात करता हूं तो दूसरी किताब का नाम है सीयू की। कौन सी है? सीयू की। और सीयू की किताब जो है दोस्तों, ये किसने लिखी थी? सर ये लिखी थी हवेन सांग ने। किसने लिखी थी? हवेन सांग ने। और हवेन सांग वो चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और याद रखिए दोस्तों, इसने सीयू की किताब लिखी थी। तीसरा दोस्तों मैं अगर बात करता हूं तो आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा, तारीख ए फिरोज शाही। कौन सी किताब सुनी होगी? तारीख ए फिरोज शाही। और तारीख ए फिरोज शाही किताब दोस्तों जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। और इसी किताब के अंदर हमें किसकी जानकारी मिली? इस किताब में हमें जानकारी मिली सर कि जो हमारा टोपरा विलेख था। कौन सा विलेख है? टोपरा विलेख है। उस टोपरा विलेख को टोपरा गांव से निकालकर कहां लेकर गया? तो टोपरा गांव से दिल्ली लेकर गया। इस बात की जानकारी हमें तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के अंदर ही मिली। उसके बाद दोस्तों एक पुस्तक आपके सामने और है, जो किताब लिखी गई थी हर्षचरित। कौन सी लिखी गई थी? हर्षचरित। और हर्षचरित पुस्तक जो है ये लिखी थी बाण भट्ट ने। किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने पुस्तक लिखी थी दोस्तों, आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं बात करूं तो एक पुस्तक और याद रखेंगे, राजतरंगिणी। कौन सी? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किताब जो है ये भी हरियाणा के बारे में जानकारी देती है, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं कल्हण। कौन है? कल्हण। उसके बाद अगर हम बात करें तो हर्षचरित इंपॉर्टेंट है, आपकी राजतरंगिणी। और उसके बाद दोस्तों अगर बात करूं तो सीयू की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हवेन सांग ने लिखी, जो यात्रियों का राजकुमार कह रहा है, नीति का पंडित कहलाया है दोस्तों। और उसके अलावा किताब उल हिंद, हर बार एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है। किताब उल हिंद आपकी सबसे ज्यादा क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट रहने वाली किताब है। और यहीं पे दोस्तों एक किताब और लिखा देता हूं मैं आपको, जो एग्जाम में ज्यादातर आपकी आ रही है। उसका नाम है आपका मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर करेंगे ये विशाख दत्त ने लिखी थी। क्या लिखी थी? विशाख दत्त ने लिखी थी। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जहां से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों ये वो टॉपिक है जिसमें हमने हरियाणा के इतिहास के साहित्यिक स्रोत किए, जिसमें पहले हमने धार्मिक ग्रंथ पढ़े और धार्मिक के बाद हमने अन्य पुस्तकों में गैर धार्मिक स्रोतों को भी कवर कर लिया। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार के साहित्यिक स्रोत थे जो हमें हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। सारे के सारे आपको याद करने, क्योंकि आगे आने वाले जब हम टॉपिक पढ़ेंगे उनमें ये सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे और आप आंसर करते हुए बताएंगे कि सर ये नाम हमने इस राइटर का सुना था, इसने ये किताब हमें लिखी थी। कल की क्लास में हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ हरियाणा के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सारे के सारे बने रहे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।